Dear students, we have already started journal entries in our last class. Now we will continue it. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेसिक जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। मेनली आज मेरे को क्या समझाना, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, इनकी एंट्रीज कैसे होगी। देखो मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि परचेज करते हम कोई भी चीज वो हमारा एक्सपेंस होता है एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट। And what is the rule of nominal account? I have written here. Nominal account rule है debit or expense and loss and credit or income and gain. Means अगर कोई expense या loss होगा उसको हम debit में लिख देंगे और अगर कोई income या gain होगी credit में लिख देंगे। अब आप बताओ परचेज करेंगे, expense होगा तो वो debit साइड जाता है। Means अगर मैं बोलूँ मेरा परचेज होता है वो debit साइड जाता है nominal account में। ओके अब सेल, अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे पास इनकम होगी क्योंकि मैं कुछ भी चीज सेल करूंगा मेरे पास पैसे आएंगे और जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड जाती है नॉमिनल अकाउंट के। लिखा भी होगा नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो अगर मैं लिखूं सेल जाएगा क्रेडिट साइड, मैं ऐसे अच्छा क्रेडिट के नाम का हम 2 लिख लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूं अपनी फर्स्ट वीडियो में क्रेडिट के लिए हम 2 लिख सकते हैं। अब आगे देखो, आप ही बताओ कई बार ऐसा होता है, मान लो मैं कोई चीज परचेज करके लेके आया, ठीक है, और वो मेरे को पसंद किया है तो मैं उसको वापस कर देता हूँ। मींस जो मैंने परचेज किया है मैं उसको वापस कर रहा हूँ, वो हो गया परचेज रिटर्न। वापस करना, रिटर्न मींस वापस करना। ऐसे ही मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने कुछ सेल कर दिया। अब जो मैंने सेल किया वो डिफेक्टिव माल था मान के चलना, तो मेरे पास भी वापस आ सकता है, तो वो हो गया सेल रिटर्न। मींस परचेज रिटर्न भी हो सकता है, सेल भी रिटर्न हो सकता है। अब अपने आप बताओ, अगर परचेज डेबिट साइड आता है, अगर परचेज डेबिट साइड आता है तो परचेज रिटर्न का आना चाहिए। सीधी सी बात है, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आना चाहिए, तो परचेज रिटर्न आएगा क्रेडिट साइड। ऐसे ही ये देखो, अगर सेल क्रेडिट साइड आता है तो सेल रिटर्न का आना चाहिए, तो सेल रिटर्न इसके अपोजिट साइड मींस सेल रिटर्न आएगा डेबिट साइड। सेल रिटर्न आएगा डेबिट साइड। बेसिकली ये बातें याद रख लो और अब मैं इनको स्टार्ट कराता हूँ जर्नल एंट्रीज को। इनसे रिलेटेड एंट्रीज आएंगी वो कैसे बनेंगी, पहले मैं वही करा देता हूँ या स्टार्टिंग से कर देते हैं, पहले मैं वो एंट्रीज करा देता हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा होगा बेटा, वो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, बट हम स्टार्टिंग से करते हैं। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये बिजनेस है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश लगा कर, कितना 60,000। अब देखो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो याद रख लेना, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है जो अमाउंट इन्वेस्ट होती है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो बिजनेस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अगर अपनी समझ के लिए बिजनेस स्टार्टेड को कैपिटल बोल दूं, क्योंकि भाई बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल तो लगेगी, इसको मैं कैपिटल बोल देता हूं समझने के लिए। अच्छा फिर हम अपने वो स्टेप फॉलो करते हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया। हम क्लासिफाई करेंगे कि रियल अकाउंट लगेगा, नॉमिनल लगेगा या पर्सनल लगेगा। तो मैं चाहता हूं देखो एक बार बेटा, इसको मैंने कैपिटल बना लिया, कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट में, आपको पता ही है कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट में, और दूसरा आया है कैश, और कैश आता है रियल अकाउंट में। मींस ये हो गया रियल अकाउंट एंड ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब बेटा आप मैं वैसे बता रखा है कि 2 तरीके से जर्नल एंट्रीज बनती है, कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं हम, बट अब हम एक रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। एक रूल से भी वीडियो बन जाएगी हमारी, जो जर्नल एंट्रीज बनी है एक रूल से बन जाती है, तो दोनों फॉलो करने के लिए नहीं होती। देखो एक बार ये लिखा हुआ है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कौन से अकाउंट में आता है, पहले ये क्लासिफाई करेंगे। कैश आता है रियल अकाउंट में। आप पूछोगे सर क्यों आता है, क्योंकि कैश होती है एसेट एंड ऑल द एसेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल मैंने लिख रखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया है या गया है ये देख लो, बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बिजनेस में कैश आया होगा, तो कैश आया होगा तो मैं इसको कहां पे लिखूंगा, डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट
डेबिट और अमाउंट कितनी है 60,000 तो 60,000 टू बिना सोचे समझे दूसरी साइड क्या दिख रहा है इसके नाम पे कैपिटल लिख लिया था तो यहाँ पर कैपिटल लिख लेते हैं टू कैपिटल। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गई। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मेट करा चुका हूँ जर्नल एंट्रीज का क्या होता है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट वो सारा बता दिया था। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैंने ये बताया था एंट्री होने के बाद बीइंग लिखो और एज इट इज राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यहाँ पे लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000 मींस गुड्स परचेज किए हैं अनिल से कैश में 40,000 तो देखते हैं। देखो फिर से क्लासिफाई करेंगे रियल नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट में से कौन सा आया परचेज नॉमिनल अकाउंट। मैंने बता रखा है परचेज या सेल के साथ अगर गुड्स वर्ड लिखा है गुड्स को काट लें। अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। एक बात तो बताई थी मैंने अगर किसी पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है तो हम नाम को काट लेते हैं। अब ये भी कर जाएगा क्योंकि कैश लिखा हुआ है। क्लियर बताइए। अब रूल अप्लाई कर देते हैं। देखो एक तो रूल लगेगा किसका नॉमिनल अकाउंट का एंड कैश आता है रियल अकाउंट क्योंकि कैश होती है एसेट एंड ऑल द एसेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट एंड दैट इज परचेज एंड परचेज इज कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट। अब रूल अप्लाई कर देते हैं। बेटा मैं नॉमिनल कर देता हूं परचेज आएगा। अब कितनी बार बता चुका हूं परचेज आता है नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों आता है बिकॉज़ इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो मैं लिख देता हूं परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख लो कितनी है 40,000 तो यहां पे लिख देते हैं 40,000 टू दूसरी साइड क्या लिखो बेटा बिना सोचे समझे उतार दो कैश है तो कैश कैश और यहां पर भी अमाउंट लिख देना 40,000। तरीका देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं इसके थोड़े मिडिल में लिख रहा हूं 2 को और 2 मींस क्रेडिट होता है मैं बता चुका हूं पहले। अमाउंट इससे आगे क्रेडिट वाली लिखनी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या देखो एक बार परचेज गुड्स टू अनिल स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। बेटा यहाँ गलती से टू लिखा हुआ था तो ये फ्रॉम है तो क्या लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से हमने गुड्स परचेज किए हैं कितने के 75,000 के। देखो एक बार फिर से देखो बेटा वही रूल परचेज के साथ गुड्स वर्ड है गुड्स को काट दो। अब ये परचेज कहां जाएगा परचेज एक्सपेंस है एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड जाता है तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट लिख देना 75,000 टू दूसरी साइड क्या है अतुल। अतुल आता है पर्सनल अकाउंट में कोई भी नाम ऑल द नेम्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। ये बात मैं अपने लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं तो पर्सनल अकाउंट का रूल बिना सोचे समझे बेटा दूसरी साइड जो आप लिख लेते हैं टू अतुल एंट्री की बनेगी 75,000। अब देखो बेटा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न वाला अब आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से समझो देखो क्या बोल रहे हैं। पहले हमने परचेज किए गुड्स अतुल से 75,000 ओके। अब क्या हुआ रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000 अतुल को वापस कर दिए गुड्स 3,000 के मींस हमने ना 75,000 के पहले से गुड्स खरीद लिए परचेज कर लिए तो मैंने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल ओके। अब मेरे को उनमें से 3,000 का माल डिफेक्टिव मिला तो मैं उसको वापस कर रहा हूँ रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं रिटर्न करूंगा तो ये परचेज रिटर्न वाई से रिटर्न ऐसे इस बार परचेज रिटर्न के मैंने परचेज कर रखा ये दोनों एंट्री आपस में जुड़ी हुई है तो मैंने परचेज जो किया था ना उसी को रिटर्न कर रहा हूँ अतुल को। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर परचेज डेबिट साइड आ रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आना है तो अब मैं ये जो रिटर्न लिखा हुआ है इसको समझ जाओ आप अपने आप ये क्या लिखा हुआ है परचेज रिटर्न ये कुछ से समझना है इससे ऊपर वाली एंट्री देखो तो यहाँ पर परचेज है तो ये परचेज रिटर्न है इन केस यहाँ सेल होता तो ये सेल रिटर्न हो जाता। अब ये परचेज रिटर्न तो एक अकाउंट तो ये और परचेज या सेल के साथ गुड्स लिख रखा हो गुड्स काट देते हैं फिर है अतुल अतुल
कोई नेम है एंड ऑल द नेम्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट, तो दो रूल्स हो गए। अब तो ये सिंपल हो गया, क्यों? क्योंकि परचेज डेबिट आता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आएगा, टू मींस क्रेडिट साइड, तो पहले मैं लिखता हूं टू परचेज रिटर्न अमाउंट लिख देंगे, और दूसरी साइड क्या है? अतुल, यहां पर लिख देंगे अतुल, अतुल अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख देना 3000 एंड 3000, ये एंट्री करेगा। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पेड कैश टू अतुल, कैश पे किया है अतुल को, कितना? 50,000। बेटा पेड कैश, तो एक तो कैश आया जो आया रियल अकाउंट में, क्यों? क्योंकि ये कैश सेट है, एंड एक आ गया अतुल, ये आएगा पर्सनल अकाउंट में। अब केवल एक साइड से बना लेंगे, आराम से एंट्री बनेगी। ये देखो पेड कैश लिखा हुआ, कैश आएगा रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में आएगा तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बताओ पेड कर रहे हैं कैश अतुल को, तो कंपनी के पास से कैश आ रहा है जा रहा है, सीधी सी बात है, पेड मींस देना, तो कैश जा रहा है, जब कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड आएगा, तो मैं कहां लिखूंगा इसको? टू कैश। और दूसरी साइड बिना सोचे समझे क्या लिख सकते हैं? अतुल है तो अतुल, अतुल, अतुल अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख देना बेटा कितनी है? अमाउंट है 50,000, अमाउंट लिख देता हूं 50,000। क्लियर है? अगर मैं आपको जस्ट फॉर्मूलेस बताऊं, यहां पर देखो अतुल, अतुल नेम एंड ऑल द नेम्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाता है, और पर्सनल अकाउंट का होगा डेबिट का रिसीवर एंड क्रेडिट का गिवर। अब ये कैश को रिसीव करने वाला कौन है? अतुल ही तो है, क्योंकि अतुल को पैसा मिल रहा है, और जो रिसीवर होता है वो डेबिट में जाता है, लिखा हुआ डेबिट का रिसीवर, ये कोई डेबिट नहीं आता है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बेटा, सोल्ड गुड्स टू चालू 1 लाख रुपीस की, सेल किए गुड्स चालू को 1 लाख रुपीस की। बेटा क्लासिफाई करते हैं अपना, सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है, पहले बताया था परचेज के साथ में गुड्स को दिख जाए, या सोल्ड एंड सेल के होता है, सेल के साथ गुड्स दिख जाए तो चेंज कर देंगे, इसको गुड्स को काट देंगे। अब एक तो ये और एक चालू, ये दो अकाउंट है, सेल का कवर होगा नॉमिनल अकाउंट में, क्यों? क्योंकि सेल जब हम करते हैं हमारी इनकम होती है, एंड ऑल द इनकम्स आर कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट, और किस साइड? क्रेडिट साइड, ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? चालू, ये नाम है एंड ऑल द नेम्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। अब रूल लगाते हैं, सोल्ड गुड्स टू चालू, सोल्ड बेटा सेल, सोल्ड होता है ना सेकंड फॉर्म में, सेल मान लो। अब सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इनकम है, तो इनकम है तो हम क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, तो टू सेल आ गया, और दूसरी साइड बिना सोचे बेसिक लिख दो चालू, यहां लिखूंगा चालू अकाउंट डेबिट। नॉलेज के लिए अगर समझना चाहते हो समझ लो, चालू यहाँ पर रिसीवर है, क्यों? चालू आएगा पर्सनल अकाउंट में, एंड पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, गुड्स चालू को बेचे जा रहे हैं तो वो रिसीव कर रही है ना चालू, क्योंकि उसको गुड्स बेचे और वो रिसीव कर रही है, तो इसलिए वो डेबिट है। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखो, फिर से वो आ गया वो कॉन्सेप्ट जो मेरे को समझाना, मेरे को एक तो सेल रिटर्न का और एक परचेज रिटर्न का, ये कॉन्सेप्ट समझाना आपको बेसिकली। आपको पता है सेल का बड़ा है क्रेडिट साइड, अगर मान लो सेल रिटर्न हो जाए तो वो कहां आना चाहिए? डेबिट साइड। देखते हैं बेटा, ये तो चालू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, अब ये रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न है, परचेज ऊपर वाली एंट्री से पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ सेल है तो ये सेल रिटर्न है, ये है सेल रिटर्न। चालू को जो हमने 1 लाख रुपीस की गुड्स बेची थी, वो उसमें से 20% रिटर्न कर रही है, क्यों कर रही है? डिफेक्टिव होगा, उसने रिटर्न कर दिया, तो अब ये रिटर्न कर दिया, तो एक तो हो गया सेल रिटर्न और एक हो गया चालू। बेटा आप देखो, सेल आएगा क्रेडिट साइड तो सेल रिटर्न आएगा डेबिट साइड में, हम लिख देता हूं सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और दूसरी साइड क्या है? चालू, तो चालू लिखो,
अब 1 लाख का 20% मार्क वापिस हो रहा है, तो इसका 20% निकाल लेना। 1 लाख का वो आएगा 20,000, तो यहाँ पे लिखूंगा 20,000। क्लियर बेटा?